नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शपथ के 16 घंटे बाद पीएम मोदी ने पहली फाइल पर किया साइन। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमले में राजस्थान के 5 लोग लापता। कमबैक करने की तैयारी में वसुंधरा राजे, लोकसभा चुनाव से बदले समीकरण। मोदी 3 की पहली कैबिनेट बैठक आज, विभाग बांटे जा सकते हैं। 5 राज्यों में अगले 5 दिन हीट वेव चलेगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। ये फाइल पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए ये वाजिब था कि पहली फाइल जिस पर साइन किया जाना है वह किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस रविवार को आतंकियों की गोलीबारी के बाद खाई में गिर गई। इससे 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 33 घायल हो गए। इस घटना में राजधानी जयपुर के चोमू इलाके के 5 लोग बताए जा रहे हैं। चोमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बातचीत की है, जिसके बाद सीएमओ से जम्मू कश्मीर व गृह मंत्रालय से संपर्क साधा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर राज्य में सत्ता की बागडोर बदली जा सकती है। वसुंधरा राजे की वापसी हो सकती है। शायद यही वजह है कि वसुंधरा राजे के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया है। वसुंधरा राजे कैंप के नेता फिलहाल खामोश हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी से 11 सीटें छीन ली हैं। बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें वरिष्ठ विधायकों को जगह मिल सकती है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 11 सहयोगी दलों के हैं। सोमवार शाम 5 बजे पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की पहली बैठक और उसके बाद डिनर होगा। बैठक में मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जा सकते हैं। यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के विभाग नहीं बदले जाएंगे। पहले की तरह शाह गृह मंत्री और राजनाथ रक्षा मंत्री रहेंगे। सबकी नजर गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को मिलने वाले मंत्रालयों पर रहेगी। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बिहार में हीट वेव से जूझ रहे हैं। 9 जून को प्रयागराज 45.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं टीकमगढ़, गया और रोहतक में भी पारा 44 डिग्री दर्ज किया गया। 13 जून तक जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून तक के पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लू चलने की संभावना है। मानसून तय समय से 2 दिन पहले मुंबई पहुंच गया, जिसके चलते मुंबई में भारी बारिश हुई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस व एक सीट पर आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसे लेकर अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटेंगी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मौजूदा और पूर्व सांसदों के बेटे बेटी पर दांव खेल सकती है। दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओलार, खींवसर से हनुमान बेनीवाल और 84 से राजकुमार रोध चुनाव जीतकर विधायक बने थे। ऐसी स्थिति में अगले 6 महीने में फिर से इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले ऐप के जरिए जल्द ही घर बैठे दवाइयां मंगवा सकेंगे। जुलाई के पहले सप्ताह से जयपुर जिले में पायलट तौर पर इसकी शुरुआत किए जाने की तैयारी है। इसके लिए रविवार को वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। मुंबई की 24 साल की सना अंसारी महाराष्ट्र से मक्का मदीना के दीदार के लिए पैदल निकली है। इस दौरान वह 5 देशों से होते हुए करीब 7500 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी और मई 2025 तक मक्का मदीना पहुंचेंगी। यात्रा में सना को करीब 1 साल का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि विश्व में अमन शांति की दुआ लेकर वह मक्का मदीना जा रही है। हालांकि उनके पति अजीत खान भी गाड़ी लेकर सना के साथ चल रहे हैं। दोनों रविवार को पाली जिले के सांडेराव पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को हाल ही में लोकसभा में अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। भाजपा ने इस बार 11 सीटें गंवाई हैं।
इन नतीजों का असर ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के तौर पर भी दिखाई दे सकता है। प्रदेश में SC ST के रिजर्व 6 लोकसभा सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और बांसवाड़ा में से 5 पर भाजपा की हार हुई है। सूत्रों के अनुसार इन क्षेत्रों में आने वाले जिलों के कलेक्टर SP को बदला जाना तय माना जा रहा है। इनके अलावा सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, नागौर, चूरू और टोंक सवाई माधोपुर जैसे जिलों में ब्यूरोक्रेसी में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल सकती है। राजस्थान सरकार की ओर से इस बार एडमिशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार छात्राओं को 3% बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ ही सेल्फ डिफेंस ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी छात्राओं को 5% बोनस अंक देने का फैसला किया है। वहीं TSP क्षेत्र में कॉलेजों में न्यूनतम स्टूडेंट्स की संख्या में 25% तक की छूट दी गई है। इसके साथ ही गरीब स्टूडेंट्स को फ्री शिक्षा देने का फैसला किया गया है, जबकि पाक विस्थापितों को भी प्रायोरिटी पर एडमिशन देने के लिए स्पेशल कोटा बनाया गया है। सीकर में आचार संहिता के खत्म होने के साथ ही शेखावटी में हरियाणा से यमुना का पानी लाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। सिंचाई विभाग ने 2 दिन पहले CM के आदेश के बाद DPR का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। 4 माह में DPR का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू करवाया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग सिंचाई विभाग के सीकर डिवीजन को दी गई है। विभाग जून में ही DPR तैयार करने के लिए एजेंसी चुनेगा। नतीजे आने के छठे दिन रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। PM के अलावा 60 मंत्री भाजपा और 11 अन्य दलों के हैं। शपथ से पहले NCP कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मोदी 3 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार PM बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया है। कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45, 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जदयू के ललन सिंह, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, JDS के HD कुमारस्वामी और LJPR के चिराग पासवान शामिल हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 11 मंत्री हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ सेवा एवं स्थानीय निकाय विभाग मंत्रालयिक सेवा में कार्यरत कैंडिडेट को निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। यह प्रोसेस 3 जून से जारी है और आज यानी 10 जून लास्ट डेट है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय की ओर से राज NOC पोर्टल पर 14 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा ने बताया कि सत्र 2024-25 के लिए ऐसी संस्थाएं जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता के लिए आवेदन किया है, वे विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित करती हैं, राज्य सरकार से NOC प्राप्त करना चाहती हैं अथवा पूर्व में आवेदन से वंचित रह गए थे के लिए राज NOC पोर्टल को 14 जून तक पुनः प्रारंभ किया गया है। बाड़मेर जिले में बच्चों के लिए प्रतिबंधित हेल्थ व एनर्जी ड्रिंक पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जिला मुख्यालय पर ही बच्चे प्रतिबंधित पेय पदार्थों का सेवन करते नजर आ रहे हैं। इन उत्पादों में कैफीन, शुगर की अधिक मात्रा के साथ हानिकारक तत्वों की पुष्टि हुई है। इससे बच्चों के नर्व सिस्टम, लीवर, मोटापा बढ़ने, मेटाबॉलिक सिंड्रोम व आंतों में खराबी होने की संभावना है। इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पूरे देश में 13 मार्च से एनर्जी व हेल्थ ड्रिंक प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।